तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आने से पहले हमें कुछ बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सबसे बेसिक क्या होता है, कौन बता सकता है? लाइक ओरिजिन पॉइंट ऑफ ज्योमेट्री की सबसे सिंपलेस्ट चीज क्या होगी ज्योमेट्री? हाँ, डॉट 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 और अ पॉइंट कैन बी सेड एज द बेसिक फिगर इन ज्योमेट्री। सो सबसे पहले हम एक डॉट की बात करते हैं, अलाइन सेगमेंट डॉट के बाद होगा ना कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स। तो सबसे पहले एक पॉइंट की अगर हम बात करें तो पॉइंट इज बेसिकली डायमेंशनलेस, बीइंग ना इसकी लेंथ है ना इसकी ब्रेथ है, ना इसकी कोई लेंथ है ना इसकी कोई ब्रेथ है, एंड इसका साइज रेलेवेंट नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत बड़ा डॉट बनाऊं एंड बहुत छोटा डॉट बनाऊं, दिस डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। साइज ऑफ डॉट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, डॉट इज प्रिसाइजली अ लोकेशन, ठीक है। इसको हम कैसे यूज करेंगे, कौन से डायमेंशंस में आएंगे, हम उसकी बात धीरे धीरे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक डायमेंशनलेस फिगर के बारे में पढ़ते हैं जिसके पास ना कोई लेंथ है ना कोई ब्रेथ है, वो सिर्फ एक डॉट है। Then we start with a combination of, this is a point. बेसिक सबसे बेसिक फिगर ज्योमेट्री में जो है वो है एक पॉइंट। देन हम कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स लेते हैं एंड फिगर्स बनाने की कोशिश करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, एंड अभी हम बात करेंगे सिर्फ वन डायमेंशनल। डायमेंशंस क्या होता है बाय द वे? डायमेंशंस आर बेसिकली, जैसे हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट पता है, ठीक है, तो हम 3 डायमेंशंस बोलते हैं उन्हें, जिसमें हम विजिबली चीजों को देख सकते हैं। 2 डायमेंशंस सिर्फ लेंथ और ब्रेथ, और 1 डायमेंशनल सिर्फ किसी चीज की लेंथ हो, ठीक है, उसकी कुछ ब्रेथ नहीं है, उसकी कोई थिकनेस नहीं है, ठीक है, तो वो 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशनल फिगर कौन सा पता है हमें सबसे बेसिक? लाइन। सबसे बेसिक हमें 1 डायमेंशनल फिगर पता है, लाइन। लाइन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट मैन है, एक के पीछे एक पॉइंट्स है, एंड ये इनफाइनाइटली दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हमें पता है और 1 डायमेंशनल फिगर, अरे, लाइन, अरे, रे में एक पॉइंट फिक्स्ड है बट दूसरी कितनी भी इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो सकती है। थर्ड इज द लाइन सेगमेंट व्हिच हैज अ फिक्स्ड लेंथ। लाइन सेगमेंट, इट हैज अ फिक्स्ड, ओके। तो हमने कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स जब बनाए तो वी गेट अ लाइन, अ रे, अ लाइन सेगमेंट, एंड हमारे पास और कोई डायमेंशन नहीं है तो हम इसे कर्व नहीं कर सकते, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स की हम बात करेंगे तो एक ही डायमेंशन में वी कैन कॉल इट अ कर्व, ठीक है, लेकिन कर्व बनाने के लिए हमें एक और डायमेंशन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मान लो अब हमारे पास एक डायमेंशन हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक सिंपल लाइन सेगमेंट से। तो मान लो मेरे पास एक सिंगल लाइन सेगमेंट है या फिर एक लाइन है, इससे हम एक डायमेंशन, 1 डायमेंशन बना सकते हैं। अगर मैं इसी के ऊपर परपेंडिकुलरली एक और लाइन रख दूं, ठीक है, तो इससे हम 2 डायमेंशन दिखा पाएंगे। तो अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स की बात करते हैं जो 2 डायमेंशंस में एग्जिस्ट करें। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट तो बना रखी है, लाइंस भी बना रखी है, एंड रे भी बना सकते हैं हम इस 2D प्लेन पे, ठीक है। अब दिस इज व्हाट 2 डायमेंशंस, डायमेंशन 1 x axis, dimension 2 y axis, since there are 2 dimensions, and as 2 dimensional figure को हम बोलते हैं एक 2D plane, ठीक है, 2D partition, the 2D plane symbol, okay, this is being the origin point, and इस साइड में x इंक्रीज हो रहा है, इस साइड में x डिक्रीज हो रहा है, ऊपर x y इंक्रीज हो रहा है, नीचे y डिक्रीज हो रहा है। एनी केस उस बारे में हम थोड़ी देर में, अभी थोड़े से और फिगर्स की बात करते हैं। मान लो अब हम कोई कर्व बनाना चाहते हैं, तो कर्व भी क्या होगा? एक 2 डायमेंशनल फिगर, इट्स सिंपली 2 डायमेंशनल फिगर। इसके अलावा अगर हम स्क्वायर बनाना चाहें तो वो भी एक 2 डायमेंशनल फिगर। अगर हम सर्कल बनाना चाहें, हम रेक्टेंगल बनाना चाहें, ठीक है, हम रोम्बस बनाना चाहें, ये सारे क्या है हमारे 2 डायमेंशनल फिगर्स। ट्रेपीजियम बनाना चाहे, ये भी क्या है हमारा 2 डायमेंशनल फिगर्स। दीज आर ऑल 2 डायमेंशनल फिगर्स। इसमें सिर्फ
दो डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट गिविंग अनदर डायमेंशन टू फिगर्स। अगर हम 3D की बात करें, अब आते हैं थर्ड डायमेंशन पे। तो मान लो अब हमारे पास एक एक्सिस थी, x axis, y axis, and let's introduce another axis, z axis. Please try to understand कि हम ऑलरेडी जिस स्क्रीन पे देख रहे हैं वो 2D है, तो अब हमें इमेजिन करना पड़ेगा, इंट्यूटिवली हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि ये 3D है। ऑब्वियसली ये भी 2D है, तीन लाइन से डिफरेंट एंगल्स पे है, बट हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, जैसे ये x, y एंड दिस इज आवर z एक्सिस। और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए कोई 2D फिगर बनाते हैं। मान लो हमारे पास क्यूब है, तो क्यूब में लेंथ तीनों चीजें इक्वल है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। बेसिकली एरिया की इन तीनों चीजें इक्वल क्यों है? बिकॉज इट इज अ क्यूब। ठीक है, तो क्यूब बना लेते हैं। मान लो हमारे पास क्यूब would look something like this on the XYZ axis. Can you imagine this? So इसमें अब एक और dimension introduce हो गई, which is length, breadth and height. It has a certain height to it. That's why it will have some volume to it. ठीक है? We generally see things in 3D because of depth in our vision. तो generally बहुत interesting चीज है कि हम जिस जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं वो सिंपली क्या है, एक हमारे पास हमारे आई में एक स्क्रीन लगा हुआ है, स्क्रीन दैट वी कॉल रेटिना। तो एक 2D स्क्रीन है, अब स्क्रीन है तो 2D होगा, सारी इमेजेस उसमें फॉर्म होती है, लेकिन हम 3D चीजें देख कैसे पाते हैं? पहली बात, हम इमेजिन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे कोई वीडियो चलाता हूँ, आपको वो 3D दिखती है, बट आप 2D स्क्रीन पे देख रहे हो, तो इट्स आवर इमेजिनेशन दैट्स मेकिंग इट लुक 3D, वरना हमें हर चीज 2D में ही दिख रही होती है। बट द ओनली रीजन वी कैन सी अ स्लाइट change in depth is because our eyes have a certain degree tilt towards it. For example, हमारी दोनों आंखें स्ट्रेट लाइन में नहीं लगी हुई है, वो एक एंगल पे लगी हुई है, तो दोनों आंखें अलग इमेजेस कैप्चर कर, ठीक है। इट्स द सेम कॉन्सेप्ट कि हमारे फोन में दो कैमरे क्यों होते हैं। अब रिसेंटली फोन में 3-4 कैमरे लगे हैं, लेकिन इनिशियली दो कैमरे आने का एक ही रीजन था, डेप्थ सेंस, जिससे पोर्ट्रेट फोटो आ पाए। ठीक है ना, अपने सबने फोटो पे बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, तो उसे पता कैसे चला कि बैकग्राउंड कौन सा है, बिकॉज वो दो डिफरेंट कैमरेज को टिल्ट दूसरे एंगल्स पे रखता है, जिससे एक कैमरा बता पाता है डेप्थ। तो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि कभी आपने सुई में धागा लगाया, कभी ट्राई करना एक आंख बंद करके लगाने, प्रीटी श्योर आप 100% फेल, बिकॉज इवन दो इट्स वेरी, जो हमारे आंखों के एक्सिस है बहुत कम टिल्टेड है, लेकिन स्टिल वो हमें हेल्प करते हैं एग्जैक्टली देखने में कि वो जो स्मॉल होल है पिन के बीच में वो कहाँ पे है, वो डेप्थ की हमें व्यू दे पाते हैं। बट द मोमेंट यू रिमूव एक आंख बंद करते हो आप, तो आपको दिखेगी बिल्कुल सुई वहीं पे, यू वुड नॉट नो द डिफरेंस, बट यू कुड नेवर पिंच इनसाइड द थ्रेड इन इट, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ट्राई करना है। ऑल्सो एक और सिंपल एग्जांपल क्या होता है, इफ यू हैव टू पेंसिल्स और टू पेन, तो एक आंख बंद करके अगर आप उन्हें मिलाने की कोशिश करोगे तो यू विल प्रोबेबली फेल अगेन, बिकॉज यू डू नॉट हैव द सेंस ऑफ डेप्थ। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी डिस्कस लेटर ऑन इन आवर कोर्सेज, तो अभी मत कर, बाद में करके ट्राई कर लेना, कोई सक्सीड हो जाए तो आप बहुत अच्छे हो सेंस करने में, बट इधर भी। So these are the dimensions that we talk about. There is something else I want to talk about since we are discussing in dimensions. So something like an interesting thing that might gather some curiosity in you. तो क्या होता है कि हम किस डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हम थर्ड डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, तो सबको पता है लाइक वी कैन सी 3D से नीचे ऊपर हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसका रीजन समझ के देखते हैं। मान लो कोई चीज 2D में एग्जिस्ट करती, मान लो कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ 2D में एग्जिस्ट करती, तो उसे क्या डायमेंशन दिखेंगे? सिर्फ 2D, उसे बेसिकली 2D दिखेगा सर। तो मान लो अगर मुझे 2D में एक स्फीयर दिखाना है, मान लो हमारे पास दो डायमेंशन है, उसमें मुझे स्फीयर दिखाना है, तो स्फीयर 2D में दिख सकता है? नहीं। लेकिन मान लो अब हम एक चीज कर सकते हैं, स्फीयर को पास कर सकते हैं 2D के थ्रू। अगर हम पास करेंगे स्फीयर को 2D के थ्रू, तो जब स्फीयर, मान लो यहाँ पे 2D प्लेन है, इसको ऐसे इमेजिन करो कि मैं तो 3D में हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, तो मान लो हमारे पास एक प्लेन है। अब इस प्लेन के थ्रू, दिस इज एक्स वाई प्लेन, ठीक है, इसके थ्रू मैं एक स्फीयर पास कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास एक स्फीयर है जिससे मैं इसके थ्रू पास कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा, इस 2D प्लेन पे मुझे क्या दिखेगा? एक डॉट,
जैसे ही सर्कल टच करेगा उसका फर्स्ट पॉइंट जो स्फीयर का होगा उससे मुझे एक डॉट दिखेगा, देन उसके बाद क्या होगा, वो एक सर्कल बन जाएगा, धीरे धीरे वो सर्कल बड़ा होता जाएगा, एंड देन वो सर्कल जब रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर पहुंच जाएगा उसके बाद दोबारा क्या होने लगेगा, वो सर्कल छोटा होने लगेगा, छोटा होने के बाद वो अप टिल द पॉइंट दोबारा से क्या होगा, डॉट बन जाएगा, एंड डॉट इज द पॉइंट जब ये स्फीयर इससे निकल के दूसरी साइड जा चुका है. What really happened is a sphere-like structure, which is a 3D, when passed on through a two-dimensional structure, हमें 2D में क्या दिखा, 2D figures, point and different circles. What if there are other dimensions? But since we live in 3D, we can only look in 3D. So everything that we look, it is in 3D because maybe higher dimensions exist करते हो, but हमारे लिए उसे देखना possible है because हम 3 dimension में exist करते हैं. Interesting theory. Back to our course. आगे बढ़ते हैं. Dimensions don't work that way. Also, dimension जो मूवियों में दिखाते हैं is not the reality of dimension. Mathematics में dimension का अलग मतलब होता है. Mathematics में n dimensions हो सकते हैं. मतलब 3, 4, 5, 6 up till infinity कितने भी dimensions हो सकते हैं mathematically. But physics की sense में हमें नहीं पता 4th dimension क्या है. अभी there is no proven effect जिसे हम बोल सके something is in 4th dimension. Some say time is in 4th dimension. मतलब वही यार, the thing is it's very hypothetical, not even scientific. 4th dimension mathematically exist करना अलग चीज है, and real world में physics and science को support करना different चीज, ठीक है? Because maths might prove a lot of things कि वो exist करे, but remember maths is created by us. We have no guarantee कि वो कितनी work around करे on principles that we don't understand. आगे बढ़ते हैं. So अब हम करेंगे न्यू कार्टेशियन सिस्टम. तो ये हम जो एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे थे, दिस इज अ कार्टेशियन प्लेन. तो नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली थ्योरी पढ़ते हैं इसकी क्या कहते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास सेंट्रल है, जो जहां पे दोनों एक्सेस मीट कर रही हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑरिजिन. दिस पॉइंट ऑफ ऑरिजिन इज 0,0. हमेशा जब भी हम एक्स वाई एक्सिस की वैल्यूज लिख रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसमें कोई भी पॉइंट मार्क करते हैं तो पहले हम एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, देन हम वाई एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं. मतलब एक्सिस की वैल्यू लिखने का मतलब ये पॉइंट परपेंडिकुलरली एक्स एक्सिस के कौन से पॉइंट के साथ कोइंसाइड करती है, एंड परपेंडिकुलरली वाई एक्सिस के कौन से पॉइंट के साथ कोइंसाइड करती है. तो इट्स ऑलवेज एक्स कॉमा वाई, ठीक है. This is known as abscissa and this is known as ordinate. The value of y-axis, the value of y in any point is known as ordinate and the value of x is the abscissa. अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं कि origin point के जो right में होंगे वो सारे x की positive value 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पे क्या है, x is positive. Similarly, और ऑरिजिन पॉइंट से ऊपर जो y एक्सिस की वैल्यू है वो सारी क्या है, पॉजिटिव 1, 2, 3, 4. सो y इज इन दिस डायरेक्शन पॉजिटिव. ऑन द अदर हैंड, ऑरिजिन से टू द लेफ्ट इज ऑल द पॉइंट्स नेगेटिव, -1, -2, -3. तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नेगेटिव. सिमिलरली ऑरिजिन से नीचे y की वैल्यूज क्या है, नेगेटिव, ठीक है. ये जो हमारे एक्सिस है ये 4 डिफरेंट सेक्टर्स में या फिर डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करता है हमारे पूरे प्लेन को, एंड these 4 sectors are called quadrants. Quadrant being the name कि quadrant means 4, ठीक है, 4 parts में डिवाइड होना, तो that's why the name quadrant. So this is quadrant 1. quadrant कैसे स्टार्ट होंगे, quadrant 1, then quadrant 2, they're going anti-clockwise, quadrant 2, quadrant 3, and quadrant lastly 4. quadrant 1 की बात करते हैं. सिंस यहाँ पे x की वैल्यू भी पॉजिटिव है
एंड y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव सारे पॉइंट्स लाई करेंगे, ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स हमें मिलते हैं, मान लो 2,3, 5,6, 7,8, ये सारे पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव है, तो ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। दी अदर हैंड सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव। तो दीज आर डिफरेंट पॉइंट्स जो हम बोलते हैं कि किसी भी पॉइंट को हमें मार्क करना है, वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आप कैसे बताओगे, ऐसे बताओगे, नॉट नीड टू प्लॉट द पॉइंट्स। लेकिन इन केस आपको कोई पॉइंट प्लॉट करना आता है तो कैसे प्लॉट करेंगे, मान लो आपको कोई पॉइंट प्लॉट करना आता है -3,4, आपको -3,4 पॉइंट प्लॉट करने आता है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले x की वैल्यू ढूंढोगे, -3, तो x एक्सिस पे -3 चले गए, एंड यहाँ से आप एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन बनाना स्टार्ट करो। देन आप क्या करोगे, y की वैल्यू देखोगे, y एक्सिस से वो पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाना स्टार्ट करोगे, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा आपका -3, क्लियर है। इसी तरीके से अगर मान लो हमें आता -5,1, तो हम क्या करते, x -3 यहाँ है, -4 यहाँ होता, -5 यहाँ होता, you'll start with -5 and then y -1, ये इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, यहाँ पे, तो इस पॉइंट को हम बुलाएंगे -5, ठीक है, ठीक है। तो पहले ये बनाओ एंड उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू लर्न हियर इज पॉइंट्स कैसे प्लॉट, बस अभी इतना ही कॉन्सेप्ट रखेंगे, जो चीजें लिखवाई है वो जल्दी से। जब भी आप कोई ग्राफ बनाओगे आपको स्केल लिखना बहुत जरूरी है। स्केल क्या होता है, बेसिकली ये जो एक बॉक्स है, जो आपकी ग्राफ में हमेशा एक बॉक्स मिलेगा आपको, मान लो ये एक बॉक्स होगा, ठीक है। इस बॉक्स में आपने कितने यूनिट्स लिए ये बताना होता है। फॉर एग्जांपल इसमें तो हमने एक्स एक्सिस पे ही 1 यूनिट लिया है एंड वाई एक्सिस पे ही 1 यूनिट लिया है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, स्केल 1 सेंटीमीटर, ये बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये एक्स एक्सिस पे भी सेम है एंड देन वाई एक्सिस पे भी सेम, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। मान लो किसी क्वेश्चन में आपने 0 एंड यहाँ पे 10 लिया होता है, नेक्स्ट पॉइंट 10, 20, 30 ऐसे लिए होते हैं, तो उसमें आप क्या लिखते, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, ठीक है। तो स्केल उस पर डिपेंड करेगा कि आपने क्या मेजरमेंट्स। एक बार ये ग्राफ बनाओ, आगे बात करेंगे, सेम ग्राफ बनाएंगे सर इसे। चलो अब कुछ पॉइंट्स प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, पहले आप ट्राई करोगे उसके बाद डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्लॉट करते हैं 5,2, सेकंड प्लॉट करते हैं 6, या सब पढ़ रहे हैं, 5,2, then -1, -4, third -3,2, -2, 1, -, and सबसे पहले 5,2 प्लॉट करेंगे। 5 में x की वैल्यू क्या है, 5, तो पहले 5 पे पहुंचते हैं, यहाँ से डॉटेड लाइन स्टार्ट करते हैं, एंड देन y की वैल्यू 2, तो यहाँ से डॉटेड लाइन स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कहाँ मिल गया, यहाँ पे, तो दिस इज 5,2। नेक्स्ट x की वैल्यू क्या है, -1, -1 पे पहुंचते हैं, डॉटेड लाइन स्टार्ट करते हैं, एंड y की वैल्यू -5, सो -4, सो -4, ये पॉइंट मिल गया हमें, दिस इज -1, -4। नेक्स्ट -3, 2, सो -3 पे चलते हैं पहले, एंड 2 कौन सी ऊपर साइड है, तो ऊपर जाना पड़ेगा, हम ऊपर डॉटेड लाइन बनाते हैं, एंड देन यहाँ से भी डॉटेड लाइन रीड कराया इन्हें, सो दिस इज -3,
कॉमा 2, लास्ट पॉइंट 1 कॉमा -2, सो 1 -2 नीचे होगा तो नीचे नीचे चलते हैं एंड दिस इज 1 कॉमा -2, इन सबको ज्वाइन कर देते हैं। सो पहला यस यस, दूसरा तीसरा एंड देन अच्छा बाय द वे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, एग्जैक्टली स्ट्रेट बन रही है नहीं, स्ट्रेट लाइन कब बनती अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। अगर बाय द वे मैं लिख देता तो कोलिनियर पॉइंट्स पता है क्या होते हैं? All points that lie on the same line. Okay? तो जनरली एक पॉइंट हमेशा एक लाइन पे लाई करेगा, 2 पॉइंट्स हमेशा एक लाइन पे लाई करेंगे, लेकिन 3 पॉइंट्स मे और मे नॉट लाई ऑन अ लाइन, है ना। जैसे एक पॉइंट के थ्रू कितने लाइंस पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट। 2 पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन पास कर सकती है, लेकिन 3 पॉइंट्स के थ्रू हो सकता है कि एक भी लाइन ना पास करे अनलेस वो सेम लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं सेम लाइन पे तो उन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर। अगर वो सेम लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो वो क्या हो गए? नॉन कोलिनियर। ये लाइंस एंड एंगल्स का कांसेप्ट है, अलग है, अभी नहीं, ज्योमेट्री का ही पार्ट है बट धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ फिगर बन गया हमारा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कभी कभी क्वेश्चंस क्या आते हैं। आपको बाय द वे एब्ससिसा एंड ऑर्डिनेट निकालना तो समझ आ ही गया होगा। मान लो इस पॉइंट का पूछते हैं एब्ससिसा ने निकालो, ठीक है, ऑर्डिनेट निकालो, बताओ इसका ऑर्डिनेट क्या होगा? ऑर्डिनेट क्या है इसका? y की वैल्यू -4, तो ये हो गया। कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2 टाइम्स द ऑर्डिनेट, ठीक है, -2 बताओ। मान लो इस पॉइंट का पूछा है तो 2 टाइम्स ऑर्डिनेट इज 2 इंटू 2 -2 4 -2, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको घुमाया जा सकता है, ज्यादा कुछ नहीं। बाय द वे एक एब्ससिस है, एक कोऑर्डिनेट है, इन दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट इसलिए तो पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपको डिस्टेंसेस निकालना है। डिस्टेंस कैसे? फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर आपको डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस निकालना है तो उसकी वैल्यू होगी ऑर्डिनेट या फिर y, और डिस्टेंस फ्रॉम, अगर आपको y एक्सिस निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? एब्ससिसा या फिर x। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है 5 कॉमा -5, मान लेते हैं हम 5 कॉमा -5 पॉइंट की बात करें। आपसे पूछा जाता है 5 को, इस पॉइंट को नाम देते हो e, ठीक है। आपसे आपसे पूछा जाता है ए पॉइंट का y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो ए पॉइंट का y एक्सिस से क्या डिस्टेंस होगा? ए पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? x की वैल्यू विच इज 5। तो ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है, क्लियर है। एक और चीज कर लेते हैं, टाइम बचा है, ये लिख लो पहले, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। कभी कभी आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मान लो अगेन पॉइंट्स दे रखे हैं 1 2 1, मान लो एक पॉइंट दे दिया आपको 4 कॉमा 4, एंड आपको बोला जाता है इसकी रिफ्लेक्शन निकालो। रिफ्लेक्शन अबाउट दी, पहला पार्ट करेंगे x axis, a point which is 4 comma या फिर 4,5 ले लेते हैं, और ना कंफ्यूजन करें, 4,5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5
5, ये पॉइंट ए है। आपको रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए अबाउट द एक्स एक्सिस निकाल। रिफ्लेक्शन का मतलब सबको पता है। रिफ्लेक्शन मतलब अगर मान लो यहाँ पे पानी होता तो ये एग्जैक्टली इतनी दूर नीचे दिखता, तो अगर एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन निकालने में मतलब हमारा पानी कौन सी जगह है, यहाँ पे पानी, तो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस नीचे यहाँ कहीं बनेगा, है ना। और ये डिस्टेंस कौन सा होगा यार, तो ये पॉइंट हमारा कहीं आ जाएगा एग्जैक्टली 1 2 3 4। डिस्टेंस कितना ऊपर था 4, तो यहाँ भी डिस्टेंस कितना होगा 4, एंड देन वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा 5। क्या डिस्टेंस बोलो ना, मैं तो डिस्टेंस में क्या माइनस क्या पॉजिटिव, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। डिस्टेंस इज मैग्नीट्यूड ओनली, नॉट डायरेक्शन। एनीवेज, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट इज एक्स की वैल्यू तो सेम रही 5, लेकिन वाई की वैल्यू क्या हो गई -4। तो रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस क्या आ गया 5, -4। नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन अबाउट द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस में क्या होगा, हमारा पानी कौन सा बन जाएगा, ये वाला पार्ट। तो अगर ये पार्ट हमारा पानी बन गया तो रिफ्लेक्शन इस साइड होगी, मतलब अगेन ये कितनी दूर था 1 2 3 4 5, ठीक है। ये नेगेटिव वैल्यूज है सारी, सिमिलरली यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यूज होंगी सारी, -3 -4 -5, ये -5 एंड 4 पे एग्जैक्टली बनेगा। तो रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या हो गई, अब x चेंज हुआ लेकिन y नहीं चेंज हुआ, तो -5, 4। दिस इज रिफ्लेक्शन अबाउट दी y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज a पार्ट, ठीक है, दिस इज b पार्ट, दिस इज a पार्ट। अब थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे आपको, रिफ्लेक्शन अबाउट दी ओरिजिन। रिफ्लेक्शन अबाउट दी ओरिजिन में क्या होगा, पानी क्या बन गया, पानी ये पॉइंट बन गया, तो एग्जैक्टली यहाँ से जितने डिस्टेंस था वो पीछे भी इसी सेम डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो वो कहाँ पे आ जाएगा, वो -5 -4 पे आ जाएगा। तो बेसिकली बिल्कुल ही अपोजिट, उससे ओरिजिन से बिल्कुल अपोजिट, दिस पॉइंट वुड बिकम -5, -4। सो इससे हम एक जनरल रूल डेवलप कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई पॉइंट हो x, y एंड आपको रिफ्लेक्शन निकालनी हो, ठीक है, अगर x एक्सिस की रिफ्लेक्शन निकालनी है तो आपका पॉइंट क्या बन जाएगा x, -y। अगर y एक्सिस की रिफ्लेक्शन निकालनी है तो आपका पॉइंट क्या बन जाएगा -x, y। एंड अगर ओरिजिन से आपको निकालनी है तो क्या बन जाएगा -x, -y, ठीक है। -x नहीं, पॉइंट हम जनरल रूल ले रहे हैं ना, मान लो -3 -4 हुआ तो दोनों प्लस हो जाएंगे, पर क्या पड़ता है। हाँ, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो क्या होगा, बट किसी भी क्वाड्रेंट में x की वैल्यू -1 भी तो हो सकती है, माइनस, हम कह रहे हैं साइन रिवर्स हो, हम कह रहे हैं y का जो भी साइन होगा वो साइन अपोजिट हो जाएगा। मान लो इसे मैं लूं -3 एंड -4, ठीक है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला -3 और माइनस ऑफ -4 इज 4, तो पहला पॉइंट हो गया -3, 4। नेक्स्ट पॉइंट माइनस ऑफ -3 3, -4, थर्ड पॉइंट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अगेन। तो फर्क नहीं पड़ता है, तो जनरल रूल है, सब पे वर्क करेगा। चलो ठीक है, अब इसकी रिफ्लेक्शन निकालो। फॉर एग्जांपल हम एक पॉइंट लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो मान लो इस पॉइंट को मैं बी बुलाता हूँ, अब क्वेश्चन में आपको ऐसे ही ग्राफ बना के बी पॉइंट दे देंगे एंड बोलेंगे रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन निकालो, क्या कोई एक या तीनों पूछ लेंगे। तो कैसे करोगे, बताओ जल्दी आंसर इसका। रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस क्या होगा, बी की रिफ्लेक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस इज, बोलो पहले, बी पॉइंट क्या है -2, -2। तो ए पार्ट क्या होगा इसका, मतलब एक्स एक्सिस की रिफ्लेक्शन क्या है, करो पहले 2, 2 तो ओरिजिन से होता है ना, तीनों पार्ट्स है। पहले हमें ए बी सी, पहले हमें बताना है कि इसका एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन क्या होगा। एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन क्या होगा -2, 2।
-2, अगेन कौन सा रिवर्स होगा इसमें, y की वाले रिवर्स होगा। रिफ्लेक्शन अबाउट दी y एक्सिस, इसमें क्या होगा 2, -2 एंड रिफ्लेक्शन अबाउट दी 2, 2 -2 तो ऑलरेडी है, ठीक है। एक और दो और पॉइंट्स ट्राई करते हैं। मान लो हमारे पास ये पॉइंट में देता हूं आपको ई पॉइंट एंड ये पॉइंट मैं आपको देता हूं एफ पॉइंट, ठीक है। जनरली आपको ये लाइंस भी नहीं आएंगी तो लाइन पे हटा देते हैं ई एंड एफ पॉइंट्स, करेंगे वो भी करेंगे। तो पहले आप ई पॉइंट की बताओगे मुझे तीनों पार्ट्स ए बी सी, ए ट्राई करो पहले एंड देन एफ पॉइंट की ए बी एक्सिस पे लिख रखा है ये -2 है ना, हाँ सर ये 2 है ना, 1 है, ये 2 है, ये 3 है। क्या लिख लो, लिख लो, कॉपी पे लिख लो, साथ में क्वेश्चन पे लिख लो, डिस्कस करेंगे। चेक करेंगे सब पहले ई के पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या है, ई पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है 3,2, 3,2, तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या आएगी अबाउट द एक्स एक्सिस 3, -2, then reflection about the y-axis -3, 2 and reflection about the origin -3, -2। f पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या है 4, -3, तो रिफ्लेक्शन अबाउट दी एक्स एक्सिस क्या होगा 4, 3, नेक्स्ट -4, -3 एंड लास्ट -4, 3। सबने यही करा है, ओके गुड।